हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। वेलकम बैक टू अवर सीरीज ऑर्थोडोंटिक कोर्स, जहाँ पे हम अलग अलग केस डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको अपना ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं जिसको कि हम क्लास 2 डिवीजन 2 मॉलिक्यूलिज्म कहते हैं। क्लास 2 डिव 2 जनरली नॉर्थ इंडिया में कम मिलता है, बट जनरली आपने देखा होगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उसमें क्लास 2 डिव 2 एक बहुत मेजोरिटी में मिलता है आपको। इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि क्लास 2 डिव 2 में अपर एंटीरियर टूथ रेट्रोक्लाइंड होते हैं, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ अपर आर्च क्राउडेड आपको मिलता है, उसकी वजह से लोअर बाइट कोलैप्स भी मिलेगा, आपको डीप बाइट भी मिलेगा, पेशेंट का चिन भी रिट्रेसिव मिलेगा, मेंटोलेबियल सल्कस डीप मिलेगा और लोअर फेस की हाइट आपको कम मिलती है। क्लास 2 की वजह से क्या होता है? क्लास 2 जैसा कि आपको पता है कि क्लास 2 इज इटसेल्फ सजेस्टिंग कि मैक्सिला फॉरवर्डली पोस्चर्ड है, बट डिव 2 की वजह से क्या होता है? वो फॉरवर्ड पोस्चर होने के बाद भी जो अपर दो सेंट्रल इंसाइजर या फिर लेटरल इंसाइजर रेट्रोक्लाइंड होते हैं। रेट्रोक्लाइंड होने की वजह से वो मैंडिबल की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। मैंडिबल क्योंकि कंप्लीट ग्रो नहीं कर पाता है, तो जनरली मैंडिबल शॉर्ट दिखता है, लोअर फेशियल हाइट छोटी दिखती है, और सबसे बड़ी चीज जो इन सब के अलावा है, क्योंकि 90% लोग ये मानते हैं आज भी कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, बट द रियल फंक्शनल प्रॉब्लम इज कि जिन पेशेंट्स को क्लास 2 डिव 2 होता है उनके लोअर आर्च में रिसेशन ज्यादा होता है, लोअर टूथ घिसते ज्यादा है, एट्रीजन ज्यादा होता है, उन पेशेंट्स की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, और जो कॉमनली आपने देखा है कि पेरीपाइकल जो एब्सेस बनता है वो डीप बाइट वाले केसेस में, जैसा कि डिव 2 के केस में होता है, उनमें बहुत कॉमनली एक अकरेंस है। अगर एक एवरेज लाइफ स्पैन की मैं अगर बात करूं, जो कि हमने पढ़ा भी और मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताऊं, तो जो लोअर इंसाइजर्स की लाइफ है, अगर एक किसी की डीप बाइट नहीं है और उसका टूथ लेट सपोज 50 की एज तक सर्वाइव करता है, तो वो एक डीप वाले का 40 ईयर्स तक सर्वाइव करेगा। बट वो अगर किसी का डीप डिवीजन 2 है तो वो उसका सिर्फ 30 ईयर्स तक सर्वाइव करेगा। पेशेंट का रिसेशन उस टूथ में होना ही होना है और बहुत ज्यादा पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लिनिकल कंडीशन क्या होती है। देखोगे तो जैसे बच्चे का प्रोफाइल बहुत प्लीजिंग है, सिर्फ ये जो मेंटोलेबियल सल्कस दिख रहा है ये डीप दिख रहा है। ये डीप होने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जाके डीप बाइट बनती है, चिन कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहा, पर मैंडिबल को ग्रो करने का मौका नहीं मिला, तो मैंडिबल पीछे रह गया, चिन ग्रो कर गया, मैक्सिला ग्रो कर गया, तो इसलिए ये पोस्चर आ रहा है। क्लास 2 के पेशेंट में प्रोफाइल आपको बहुत प्लीजिंग मिलता है, बट ये लोअर फेशियल हाइट जनरली रिड्यूस होता है। तो ऐसे केस में जब हम बाइट ओपन करते हैं तो हम पोस्टीरियर को एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, तो बाइट ओपन से फेशियल हाइट थोड़ा सा बढ़ता है। इतना चेंजेस आप इसमें मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चेंजेस आएंगे। तो ये प्रोफाइल में चेंजेस आते हैं। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। लोअर इंसाइजर का कंप्लीट शो है ही नहीं, दिख ही नहीं रही कि कहाँ है, और ये अगर आप पास से देखोगे बिल्कुल जाके जिंजाइवा पे इम्पिंज कर रहे हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे एट्रीजन के साइन सभी से दिखने शुरू हो गए हैं, और इसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि मैंडिबल को ग्रो करने का ऑप्शन नहीं आया, तो इस वजह से आपको क्राउडिंग भी मिलेगा और क्रॉस बाइट भी मिलेगा। बंद करना बेटा। ये देखो, ये क्रॉस बाइट, लोअर बाहर आ रहा है, अपर अंदर है। तो ये क्रॉस बाइट किस वजह से है? क्योंकि मैंडिबल को ग्रो करने का मौका ही नहीं। चेक करा रहा हूँ, जैसे एक किसी को भी पकड़ा, ये पूरा चेहरा ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, तो बेटा इससे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं लगेगा। तो अब ये सवाल मत पूछना कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ब्रश करूं ना करूं, क्योंकि नहीं ब्रशिंग में नहीं खाने में इतना प्रेशर आप लगाते हो। तो ब्रशिंग अच्छे से करनी है, ये कहीं नहीं टूटने वाले। इनके ऊपर ही करनी है, खूब करो, कुछ नहीं टूटने वाला। जितना मैंने प्रेशर लगाया इससे ज़्यादा तो नहीं लगाते, तो ब्रशिंग करनी है। कुछ भी खा पी सकते हो, कोशिश करो फ्रंट से काटना अवॉइड करो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना जनरेट हो, जो मुझे कहा। अब इसके बीच में क्या होगा कि मल्टीपल जगह फुल लॉचमेंट होगा, फेंसिंग होगी काइंड ऑफ। तो आपको क्लीनिंग बेटा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना है, क्योंकि डेली 1% गंदगी जमा होगी। हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स का टाइम लिया है, आप समझो 700% गंदगी हो जाएगी। सफाई डेली रखनी है। अब जैसे वायर जा रहा है बेटा, आपको तो फील हो ही रहा होगा। अब जैसे देखो वायर यहाँ जा रहा है, यहाँ से ऊपर आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, तो इस दांत को सीधा करेगा। ये दांत पहले बाहर की तरफ आएंगे, ये दांत सीधा होगा। तो जब ये सीधा होगा तो क्या होगा, को बोलेगी कि भाई आज मेरे को इस वाले टूथ में पेन है, क्योंकि प्रेशर इस पे जनरेट है। अब ये घूम गया भाई, ये है। अभी तक है कि आज ये वाला दांत हिलता हुआ महसूस हो रहा है, आज जी पीछे वाला हो रहा है। तो वो क्योंकि हर वक्त वायर सेम है, लेकिन टूथ का साइज सेम नहीं है, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर अलग है, किसी की शेप अलग है, कोई कोनिकल है, कोई ऐसे चकोर है, तो उसके हिसाब से
प्रेशर जनरेट होगा। धीरे धीरे वायर सीधी होती रहेगी। आपको बेटा जो स्टार्टिंग में परेशानी आएगी, जब टूथ आगे पीछे मूव होंगे तो आपको महसूस होगा एक तो स्लाइट पेन, उसके लिए पेन किलर जो भी हाउस होल्ड रखा हो ले सकते हैं। दूसरी चीज आपको महसूस होगा कि मेरे टूथ मोबाइल हो गए। आप उसको बार बार टंग से टच करके, हाथ से टच करके नहीं देखोगे, क्योंकि वो एडिशनल प्रेशर हो गया। ये वायर सुनो, अपना काम करेगी। स्ट्रिक्टली सुनो, टंग से टच नहीं करोगे। वायर अपना काम अपने आप करती रहेगी। आपको सिर्फ क्या है इधर करना। देखो वायर मैम पीछे कहीं तो खत्म हो गई, क्योंकि वायर जाके कहीं तो रुकेगा। तो यहाँ एडिशनली जानबूझ के बड़ा छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है कि मैंने इधर वायर एक्स्ट्रा छोड़ा है, अभी दांत ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे तो इधर वायर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, जगह बढ़ गई ना, तो वो वायर अपने आप कवर करता है। स्टिल प्रॉब्लम होता है, वेट कॉटन आप रख सकते। ठीक है बेटा, स्टार्ट हो गया। अब हम 1 महीने बाद मिलते हैं। आप स्टार्टिंग में ये बोलोगे कि मेरे को यहाँ पे अल्सर हो रहे हैं, क्योंकि ये भी सॉफ्ट पार्ट था सारा। अब ये इसके ऊपर रगड़ेगा तो थोड़ा सा अल्सरेटेड कर सकता है, लेकिन 3-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। अब बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है, हमारा पार्ट, मम्मी पापा का पार्ट ओवर, अब आपका पार्ट शुरू।